राजा हरिश्चंद्र इतिहास ही नहीं, सत्य की जीवित परिभाषा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि इस धरती पर बहुत से राजा हुए, लेकिन सत्य के लिए सब कुछ त्याग देने वाला राजा केवल एक था, हरिश्चंद्र। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा हरिश्चंद्र न्यायप्रिय, दयालु और सत्यनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में अन्याय, झूठ और छल का कोई स्थान नहीं था। राजा का वचन ही कानून था, और वचन टूटना उनके लिए मृत्यु से भी बड़ा पाप। राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन प्रजा के दुख सुख को सुनते, स्वयं न्याय करते। उनकी पत्नी रानी शैव्या पतिव्रता और धर्मपरायण थी। पुत्र रोहिताश्व एक तेजस्वी बालक था। सब कुछ पूर्ण था, लेकिन विधाता को सत्य की परीक्षा लेनी थी। एक दिन देवलोक में महर्षि नारद और महर्षि विश्वामित्र के बीच संवाद हुआ। नारद ने कहा, धरती पर यदि कोई राजा सत्य का साक्षात स्वरूप है तो वो हरिश्चंद्र है। यह सुनकर विश्वामित्र के मन में विचार आया, क्या वास्तव में कोई मनुष्य इतना सत्यनिष्ठ हो सकता है? और यहीं से शुरू हुई सबसे कठोर परीक्षा। विश्वामित्र ब्राह्मण वेश में राजा के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, मैंने तपस्या के लिए दक्षिणा का संकल्प लिया है। मुझे आपका पूरा राज्य दान में चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बिना एक पल सोचे बोले, यदि ब्राह्मण देवता यही चाहते हैं तो राज्य आपका हुआ। पूरा राज्य दान कर दिया गया। महल, धन, वैभव सब कुछ चला गया। पर परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। विश्वामित्र बोले, राजन, दान के साथ दक्षिणा भी आवश्यक है। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने वचन दिया, मैं दक्षिणा अवश्य दूंगा। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। एक राजा जिसके आदेश से राजमहल हिलते थे, आज स्वयं बाजार में खड़ा था। रानी शैव्या और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। वियोग का दृश्य इतना करुण था कि देवता भी रो पड़े। अब राजा हरिश्चंद्र के पास स्वयं को बेचने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा। वे काशी पहुंचे और एक चांडाल के हाथों स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। वही राजा आज श्मशान में कर वसूलने वाला चांडाल का सेवक बन गया। दिन बीतते गए। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में सत्य और कर्तव्य निभाते रहे। न किसी से छल, न किसी से भेदभाव। उधर रानी शैव्या ब्राह्मण के घर दासी बनकर जीवन यापन कर रही थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय रोहिताश्व को सर्प ने काट लिया। बालक की मृत्यु हो गई। रानी अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची। वही खड़ा था राजा हरिश्चंद्र, पर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। श्मशान का नियम था, दाह संस्कार से पहले कर देना अनिवार्य। रानी के पास देने को कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग कर के रूप में दे दिया। हृदय कांप उठा। सत्य ने स्वयं को पहचान लिया। राजा हरिश्चंद्र फूट फूट कर रो पड़े। रानी ने भी पहचान लिया, परंतु न राजा ने नियम तोड़ा, न रानी ने सत्य छोड़ा। दोनों ने मिलकर पुत्र का दाह संस्कार किया। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। देवता प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र सामने आए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, पुत्र और सम्मान सब लौटाया गया। रोहिताश्व जीवित हो उठा। देवताओं ने कहा, जब तक पृथ्वी रहेगी सत्य का नाम हरिश्चंद्र से लिया जाएगा। और आज भी जब कोई सत्य के मार्ग पर अड़िग रहता है तो कहा जाता है, यह तो राजा हरिश्चंद्र जैसा है।